अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें ख़वातीन हैं जो लकोरिया के मर्ज़ के अंदर मुब्तला है। और ये लकोरिया का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको लग जाए वो बेचारी ख़ातून ना नमाज़ पढ़ सकती है, हर वक़्त नापाक रहती है, कपड़े नापाक रहते हैं, कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है। 100 मसले मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा मसला तो नापाकी का होता है। थोड़ा सा मसला समझें, वजीफ़ा समझें और टोटका समझ लें। बस छोटी सी मसला अर्ज़ करूँगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके अंदर लकोरिया में नमाज का हुक्म ये है कि अगर आपको इतना वक़्त नहीं मिल रहा एक नमाज पढ़ सकें आप, तो आप माज़ूर हैं। यानी कि नमाज पढ़ने का वक़्त भी नहीं मिलता, इस कदर आपको लकोरिया आ रहा है। जब भी नमाज पढ़ती है लकोरिया आ जाता है, तो फिर शरीयत कहती है कि आप माज़ूर हैं। अब आप माज़ूर हैं, क्या करेंगी आप? आपका लिए हुक्म ये है कि आप हर नमाज के वक़्त न्यू वज़ू करेंगी और न्यू वज़ू से आप वो नमाज अदा करेंगी। लेकिन जब तक वो नमाज का वक़्त रहेगा, उस वक़्त तक आप जब तक भी वो नमाज का वक़्त रहेगा, उस वक़्त तक आपका वज़ू कायम रहेगा। लकोरिया आने से आपका वज़ू नहीं टूटेगा। इसके अलावा आप पेशाब कर देते हैं, यानी कि पाख़ाना कर देते हैं, खून निकल आता है, कोई और लकोरी के अलावा कोई और आप ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे वज़ू टूट जाता है, आपका वज़ू टूट जाए, लेकिन लकोरिया से नहीं टूटेगा, क्योंकि आप लकोरे की वजह से माज़ूर बने हैं आप। बात समझ आएगी आपको? तो ये है कि अगर आपको इस कदर लकोरिया ज़्यादा है या पेशाब के क़तरे हैं कि नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही, तो फिर आप माज़ूर हैं। हुक्म क्या होता है? एक नमाज से इंसान 4-5 नमाज़ें पढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि माज़ूर है तो इससे फिर आप एक, यानी कि असर के वक़्त वज़ू किया है तो असर की, जब तक असर का वक़्त रहेगा उस वक़्त तक आप जो सर आपका वज़ू बरकरार रहेगा। जैसे वक़्त ख़त्म हुआ आपको न्यू वज़ू करना पड़ेगा। लकोरिया से आपका वज़ू नहीं टूटेगा, इसके अलावा और एक्टिविटी से आपका वज़ू टूट जाएगा। ये तो था एक मसला जो मैंने आपको समझा दिया है। अब नंबर 2 देखिए, कुरान पाक की एक आयत है, वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी व हिय समाअ क़ली व ग़इज़ल माअ व क़ुज़िल अमर वस्तवत अलल जूदी व क़ील बु'दन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मैं कोशिश करूँगा कि ये आयत मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँ, ठीक है? वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी व हिय समाअ क़ली ग़इज़ल माअ व क़ुज़िल अमर। ये पूरी आयत है, इसको आपने 41 दफ़ा पढ़ना है। पढ़कर आपने कम से कम 11 दिन तक अमल करना है आपने। एक दफ़ा, यानी कि जब आप ये अमल करना शुरू करें तो वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप सब कुछ सदका खैरात कर दें और अपने पास ज़ैतून का तेल ले लें, या कोई और भी तेल ले सकते हैं आप। तेल ले लें, तेल पर इसको दम कर लें आप, ठीक है? तेल पर दम कर लें, या फिर कोई आप मेडिसिन खा रही हैं, कोई दवाई, उस पर भी आप दम कर सकती हैं। तो आप एक दफ़ा दम करके अपने पास इस तेल को रख लीजिए, ठीक है? और दिन में सुबह दोपहर शाम इस तेल को आप शर्मगाह में भी लगाइए और नाभ से नीचे इसकी मालिश कर लीजिए। तो ये आपने काम करना है, ठीक है? नंबर 2, जो आपने रेगुलर काम किया तो एक दफ़ा कर लिया, रोज़ाना की बेस पर आपने क्या करना है, ये कुरान पाक की आयत 41 दफ़ा पढ़नी है। हाथ पर दम करना है, दम करने के बाद नाभ के नीचे आपने इसको अपने हाथ को जो है ना वो मल देना है, ताकि किसी किस्म का वो जो है ना, जहाँ जहाँ वो शर्मगाह गिर्द-गिर्द था, हर जगह आपने हाथ मल लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका लकोरिया ख़त्म हो जाएगा। एक और हमारे एक अज़ीज़ थे, वो बता रहे थे कि अगर कोई ख़ातून केला खाए, केला यानी कि पका हुआ जो केला होता है ना, केला साफ़ होता है, जो पका हुआ केला होता है, जो यानी कि गल जाता है जिसे कहते हैं, ज़्यादा पक जाता है, तो उस केले का इस्तेमाल करने से भी दिन में दो इस्तेमाल करें, भिंडी इस्तेमाल करें, तो इनसे भी लकोरिया में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं यही आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अभी अगर लकोरिया है तो सबसे पहले तो अपने तबीब से राब्ता करें, डॉक्टर से राब्ता करें, ठीक है? उसके बाद फिर ये अमल, वज़ीफ़ा भी करती रहें और डॉक्टर से भी रुजू करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।